अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, हमारा टॉपिक है मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन ऑफ फ्रैक्शंस। हमारा सीरियल नंबर 3 है, यूनिट नेम है फ्रैक्शंस। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की वीडियो में हम सीखने वाले हैं कि हमने फ्रैक्शंस को आपस में किस तरह से मल्टीप्लाई करना है और फ्रैक्शंस को आपस में किस तरह से डिवाइड करना है। ठीक है, तो इसको थोड़ा बहुत हमने ग्रेड 4 में भी सीखा हुआ है ना। आप आ जाते हैं हम मल्टीप्लिकेशन की तरफ। ठीक है, उसको समझते हैं एक एग्जांपल से। तो एग्जांपल में हमें कह रहा है इब्राहिम टेक्स 3 out of 4 hours डेली, यानी कि अगर 1 आवर उसके 4 पार्ट्स किए जाए तो उसमें से 3 पार्ट्स जो है वो रोज़ाना लेता है अपना होमवर्क कंप्लीट करने के लिए, यानी कि 45 मिनट्स में वो अपना होमवर्क रोज़ाना कंप्लीट करता है। हाउ मच टाइम डज ही स्पेंड ऑन हिज होमवर्क इन अ वीक। ठीक है, ये 1 डे का बताया हुआ और हमने बताना है कि वो अपने होमवर्क करने के लिए वीक में कितना टाइम जो है वो स्पेंड करता है, कितना टाइम लगाता है। आपको पता है कि वीक में कितने डेज़ होते हैं? वीक में तो 7 डेज़ होते हैं। उनके नाम क्या है? मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे। वीक में तो 7 डेज़ होते हैं, तो उसने वीक का बताना है वीक में कितने आवर्स होगा। तो हम 3/4 को 7 से मल्टीप्लाई कर देंगे। जैसे कि 1 डे में अगर 1 आवर के हमने 4 पार्ट्स किए, उसने 3 पार्ट्स जो है 1 डे में कवर किए, सेकंड डे में, थर्ड डे में, फोर्थ डे में, फिफ्थ डे में, सिक्स डे में, 7 डे में। टोटल कलर्ड पार्ट्स जो है वो काउंट डाउन कर लेते हैं। ठीक है, वो हमारे पास कितने 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21। ठीक है, हमने 21 बना कलेक्ट करने हैं। ठीक है, हमने 1 के 4 ही पार्ट करने हैं, 4 4 4। इस तरह से हमने किया 4 8 12 16 20 और ये हमारे पास 21 हो गया। काउंट कर लेते हैं होल कितने हैं। ठीक है, तो 1 2 3 4 5 कंप्लीट है और एक का 4th पार्ट में से 1 पार्ट जो है वो कलर्ड है। इसका मतलब है कि वो 5 आवर्स जो है वो 1 वीक में 5 आवर्स कंप्लीट और एक और का 4th पार्ट जो है वो स्पेंड करता है अपना होमवर्क कंप्लीट करने के लिए। तो इसको हम इस तरह से भी कर सकते हैं। ये हमारे पास 3/4 7 टाइम हमने किया है। ठीक है, 4 को 1 टाइम लिखना है और 3 + 3 + ये 7 टाइम हमने 3 को ऐड किया, 21 हो गया और 4 हो गया। तो उसको जब हमने हमारे पास आ गया ये मिक्स फ्रैक्शन में, इसको हम डिवाइड करके भी फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास रिपीटेड एडिशन वाला मेथड है। ठीक है, 4 टाइम 5 होता है 20 माइनस किया आ जाता है 1। ठीक है, 5 1 out of 4। ये हमने रिपीटेड एडिशन ऑफ मल्टीप्लिकेशन बेसिकली होती क्या है? मल्टीप्लिकेशन रिपीटेड एडिशन ही होती है। ठीक है ना, अब हम डायरेक्ट मल्टीप्लाई करना भी सीखते हैं इसको। ठीक है, अल्टरनेटिवली हम इसको रिपीटेड एडिशन के अलावा हम डायरेक्ट मल्टीप्लिकेशन से किस तरह से सॉल्व कर सकते हैं। टाइम टू डू होमवर्क इन 1 डे, कितना वो टाइम लेता है कि वो होमवर्क 1 डे में करता है? 3/4। और टाइम टू डू होमवर्क इन होल वीक यानी पूरे वीक में कितना लेगा? 7 टाइम्स 3/4 हो जाएगा। और फिर हमने क्या करना है, हमने जब भी मल्टीप्लाई करना है, अगर हमें होल नंबर से मल्टीप्लाई करना है तो होल नंबर हमेशा जो है वो न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई होगा। ठीक है, 7 टाइम 3/4 का मतलब है कि ये 7 टाइम ऐड हो रहा है। तो हम इस तरह से होल नंबर को 7 टाइम्स 3 करेंगे, वो 21 out of 4 हो जाएगा और दोबारा से इसको डिवाइड करेंगे तो ये मिक्स फॉर्म में आ जाएगा, क्योंकि ये एक इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। सो टाइम टेकन बाय इब्राहिम टू कंप्लीट द होमवर्क इन अ वीक इज़ 5 1 out of 4 hours। ठीक है, तो टाइम हमने जो है वो फाइंड आउट कर लिया है। अब हम इस एग्जाम्पल से रिलेटेड की फैक्ट पे आ जाते हैं। मल्टीप्लाई 7 by 3/4 मीन्स टू फाइंड 3/4 ऑफ 7। यानी कि 7 अगर हम कहते हैं कि हमने मल्टीप्लाई करना है 7 को 3/4 से। ठीक है, इसका मतलब है कि हमने फाइंड आउट करना है 3/4 यानी 7 का 3/4 पार्ट जो है वो फाइंड आउट करना है। ठीक है, एक 7 होल है उसको 3/4 से मल्टीप्लाई करना है। इसका मतलब है कि 7 जो चीज़ें हैं उन, अगर आपके पास 7 कंप्लीट कोई चॉकलेट्स हैं तो उसका 3/4 पार्ट जो है 7 का 3/4 पार्ट कितनी चॉकलेट्स होंगी वो आपने फाइंड करना है। वो आप कुछ कट करोगे इस तरह से आपके पास आ जाएगा, यानी कि आपके पास 5 होल चॉकलेट और 1 का होल चॉकलेट के 4 पार्ट्स में से 1 पार्ट जो है वो आ जाएगा। इस तरह से आप समझ सकते हो इसे ना। अब हम इस की फैक्ट में आते हैं। ठीक है, की फैक्ट में हमें एक फैक्ट बता रहा है कि जब भी हम फ्रैक्शंस को आपस में मल्टीप्लाई करते हैं या उसका प्रोडक्ट फाइंड आउट करते हैं तो उसका आर्डर जो है वो आपस में अफेक्ट एक दूसरे को नहीं करता, सिमिलर टू एडिशन। ठीक है, सब्ट्रैक्शन और डिवीजन में करता है। ठीक है, जैसे कि हम 7 को 3/4 से मल्टीप्लाई करें या 3/4 को 7 से मल्टीप्लाई करें, सेम आंसर आएगा। जैसे हम 3 को 5 से मल्टीप्लाई करें 15 आता है, 5 को 3 से मल्टीप्लाई करें तब भी 15 आता है।
और एडिशन में भी अगर हम 5 में 3 ऐड करते हैं तो 8 आता है, 3 में 5 ऐड करते हैं तो 8 आता है। लेकिन सब्ट्रैक्शन में हमेशा हमने 5 में से 3 माइनस करने होते हैं। 3 में से 5 हम माइनस नहीं कर सकते क्योंकि 3 5 से छोटा है। और इससे डिवीजन में भी हम जो है अगर चेंज करेंगे तो डिवीजन का आंसर जो है वो हमारे पास चेंज आ जाएगा। मल्टीप्लिकेशन और एडिशन में आर्डर ऑफ फ्रैक्शन या आर्डर ऑफ कोई भी नंबर जो है वो एक दूसरे को अफेक्ट नहीं करता। आर्डर बेसिकली अरेंजमेंट कि कौन सा नंबर पहले है और कौन सा नंबर जो है वो बाद में है। नाउ अब मल्टीप्लाई को समझते हैं एक और एग्जांपल से। ठीक है, हमें पिक्चर में कौन नज़र आ रहा है? हमें नज़र आ रहा है कि राबिया जो है वो वॉक कर रही है बाग में, पार्क में वो वॉक कर रही है। ठीक है, राबिया कंप्लीटेड 1 राउंड ऑफ द पार्क एंड कवर्ड अ डिस्टेंस ऑफ 1/2 किलोमीटर। राबिया ने क्या किया, अपने जिस पार्क में वो वॉक कर रही है उसने उसका कंप्लीट राउंड ले लिया, 1 वो उसके गिर्द पूरा घूमी है और उसने कितना डिस्टेंस कवर किया है 2.5 किलोमीटर। 2 और 1 किलोमीटर का के 2 पार्ट्स किए थे तो उसमें से 1 जो है उसने कवर्ड कर लिया है। इफ़ ही टूक 3 राउंड्स ऑफ द पार्क, अगर वो 3 राउंड जो है पार्क के लिए तो कितना डिस्टेंस कवर करेगी? तो 3 टाइम्स जो है वो 1/2 कवर करेगी ना, 2 पूरे और एक का हाफ, एक के 2 पार्ट्स किए थे तो 1 पार्ट, तो वो 3 टाइम्स हमने कर दिया। ठीक है, 3 टाइम्स हमने 2 पूरे और 1 हाफ जो कर दिया। उन सबको ऐड करेगी तो हमें पता लग जाएगा टोटल डिस्टेंस वो कितना कवर करने वाली है। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 पूरे हैं तो 1 2 3 4 5 6 हमने लिख दिया। आगे से 1 हाफ और 1 हाफ, 3 हाफ है, 2 हाफ बन के एक कंप्लीट बन जाएगा और एक हाफ वैसे का वैसे ही आ जाएगा। तो काउंट करेंगे 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6 7 और हाफ आ जाएगा। डिस्टेंस कवर इन 1 राउंड था 1/2 किलोमीटर। इसको अगर हम इम्प्रॉपर फॉर्म में लिखें तो 2 × 2 4 हो जाता है, 4 + 1 5 आउट ऑफ 2 किलोमीटर हो जाएगा। और डिस्टेंस कवर इन 3 राउंड। ठीक है, कभी भी हमने मिक्स नंबर को मल्टीप्लाई नहीं करना है, सबसे पहले हमने मिक्स नंबर को कन्वर्ट करना है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन पर। अब हमने कन्वर्ट कर लिया इसको इम्प्रॉपर फ्रैक्शन पर, देन हम इसको 3 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं क्योंकि हमने इसको उसने 3 राउंड जो है वो लिया है। तो हमने हमेशा जो है होल नंबर को न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करना है। 3 × 5 हो जाएगा 15 आउट ऑफ 2 किलोमीटर। और इसको अगर अब हमारे पास ये फिर से इम्प्रॉपर फॉर्म में आ गया तो हमने इसको कन्वर्ट कर देना है इसकी मिक्स फॉर्म में। ठीक है, 15 को अंदर रखा, 2 को बाहर, 2 × 7 होता है 14, माइनस किया आ जाता है 1, 7 1 आउट ऑफ 2 किलोमीटर आ गया। तो राबिया कवर्ड 7 1 आउट ऑफ 2 किलोमीटर डिस्टेंस इन 3 राउंड्स। अब आ जाते हैं हम एक की फैक्ट की तरफ। की फैक्ट में हमें बताया है कि अगर हम 2 फ्रैक्शंस को आपस में मल्टीप्लाई करते हैं तो हमेशा हमने न्यूमरेटर से न्यूमरेटर को और डिनोमिनेटर से डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई करना होता है। लेकिन अगर हम किसी फ्रैक्शन को होल नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं तब हमने होल नंबर को न्यूमरेटर से और डिनोमिनेटर से किसी को भी मल्टीप्लाई नहीं करना होता। ठीक है, और अगर हम मिक्स नंबर से करते हैं किसी इम्प्रॉपर या प्रॉपर फ्रैक्शन को, जो मिक्स नंबर है उसको पहले हम कन्वर्ट कर लेंगे उसकी इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में, देन हम इम्प्रॉपर फ्रैक्शन और प्रॉपर फ्रैक्शंस को आपस में मल्टीप्लाई कर लेंगे ना। अब हम आते हैं इस एग्जाम्पल से देखते हैं। ठीक है, सानिया एंड अली प्लांटेड देयर प्लांट्स इन पॉट्स। ठीक है, सानिया और अली ने क्या किया, अपने पॉट्स यानी गमलों में अपने पौधे जो है वो उगाए। आफ्टर अ वीक, एक हफ्ते बाद, द हाइट ऑफ सानियाज प्लांट वाज 3 2 आउट ऑफ 5 सेंटीमीटर। यानी कि सानिया के प्लांट की जो हाइट है 3 कंप्लीट सेंटीमीटर और 1 सेंटीमीटर के 5 पार्ट्स किए जाएँ तो वो 4 पार्ट्स, यानी कि 3 सेंटीमीटर 4 मिलीमीटर अगर आप स्केल से मेजर करें। हाइट ऑफ अलीज प्लांट, अली के प्लांट की हाइट थी 1/4 टाइम्स सानिया प्लांट, यानी कि सानिया के जितना प्लांट की हाइट है या अली की जो प्लांट की हाइट है वो इतने टाइम्स है। ठीक है, तो हमने अलीज के प्लांट की हाइट फाइंड करनी है। तो सबसे पहले हमने इन दोनों को सानिया के प्लांट की हाइट ये उस मिक्स नंबर में कन्वर्ट कर लेना है इसको इम्प्रॉपर फॉर्म में। 3 × 5 15, 15 + 2 17, 17 आउट ऑफ 5 सेंटीमीटर आ जाएगा। अलीज के प्लांट की हाइट क्या हो जाएगी 1 1 आउट ऑफ 4 टाइम्स सानियाज प्लांट की हाइट है 17/5 सेंटीमीटर। अब इसको भी कन्वर्ट कर लेते हैं मिक्स फॉर्म में, इम्प्रॉपर फॉर्म में। 1 × 4 4 + 1 5, 5 आउट ऑफ 4 टाइम्स 17 आउट ऑफ 5 सेंटीमीटर। ठीक है, 5 4 आपस में कटिंग नहीं होते, 17 5 आपस में कटिंग नहीं होते, लेकिन 5 की 5 से हो जाती है। 5 × 1 5 × 1 तो हमारे पास बच जाएगा 1 × 17 17, 4 × 1 हो जाएगा 4, 17 आउट ऑफ 4 सेंटीमीटर। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन कन्वर्ट कर लेना इसको प्रॉपर मिक्स फॉर्म में। ठीक है, 17 और ये 4 टाइम 4 हो जाता है 16, माइनस किया तो हमारे पास आ जाता है। ठीक है, 4 1 आउट ऑफ 4 सेंटीमीटर जो है वो हो जाता है हमारा आंसर। सो अली के प्लांट की हाइट कितनी है 4 1 आउट ऑफ 4 सेंटीमीटर, ये हो जाता है सॉल्व। अब हम एक और एग्जाम्पल से समझते हैं। लेट्स मल्टीप्लाई 1 5
1/5, 9/4 एंड 2/3। अब हमने तीन जो है फ्रैक्शंस दी गई हैं उनको आपस में मल्टीप्लाई करना है। तब भी हमने क्या करना है, न्यूमरेटर्स को आपस में मल्टीप्लाई कर देना है और डिनोमिनेटर्स को आपस में। 1 टाइम्स 9 टाइम्स 2 हो जाएगा और नीचे हो जाएगा 5 टाइम्स 4 टाइम्स 3। अब हमने देखना है कोई कटिंग शेटिंग तो नहीं होती, ठीक है। हमने देखा कि 2 टाइम 1 होता है, 2 टाइम 2, 3 टाइम 1 होता है, 3 टाइम 3 हमने कर दिया। अब हमने मल्टीप्लाई करना है 1 टाइम 3 3, 3 टाइम 1 3 हो जाएगा, 5 टाइम 2 10, 10 टाइम 1 जो है 10 होगा। 3 और 10 की मज़ीद कटिंग नहीं होती, तो ये अपनी लोएस्ट फॉर्म है, यानी कि इसमें मज़ीद कटिंग नहीं हो सकती। कोई ऐसा टेबल फैक्टर नहीं है जो दोनों का सेम हो। तो ये वाला भी हमने एग्जाम्पल होगी डन। नाउ अब फिगर से मल्टीप्लाई करना सीखते हैं, ठीक है। अगर हमारे पास दो प्रॉपर फ्रैक्शंस दी गई हो, ठीक है, हम उसको फिगर से इजीली मल्टीप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। जैसे कि हमने फाइंड करना हो प्रोडक्ट ऑफ 1/6 एंड 2/3, ठीक है। दोनों ही प्रॉपर फ्रैक्शन है। 1/6 है यानी कि हमने एक फिगर है उसके 6 पार्ट्स करने हैं, उसमें से 1 पार्ट को कलर कर देना है। और इसको हम फिगर से मल्टीप्लाई करें, और एक फिगर है उसके हमने सेम फिगर को सेम फिगर के हमने जो है 3 पार्ट्स करने हैं, उसमें से 2 पार्ट्स कलर कर देने हैं। अब इनका प्रोडक्ट लेना है, हमने सेम इसके 6 पार्ट और इस तरह से हमने 3 पार्ट्स कर देने हैं। 3 पार्ट्स में हमने ब्लू कलर करना है और 1 पार्ट में हमने येलो कलर करना है, तो कुछ पार्ट्स जो है वो ग्रीन हो जाएंगे। तो ग्रीन कितने पार्ट्स है, 2 पार्ट्स ग्रीन है। और टोटल कितने पार्ट्स है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18। टोटल 18 में से 2 ग्रीन पार्ट्स हैं। ग्रीन पार्ट्स मतलब कि जिधर दो कलर्स हमने लिए हैं उनके अलावा कोई तीसरा कलर जिधर बनेगा वो वाले पार्ट्स जो है काउंट करके वो न्यूमरेटर्स पे लिखने हैं, और टोटल नंबर ऑफ ब्लॉक्स जो है वो हमने डिनोमिनेटर में लिखने हैं। तो ये हो जाएगा 2 आउट ऑफ 18, तो यानी कि 1 टाइम्स 1/6 प्लस 2/3 हमारे पास 2/18 हो जाएगा। इसको लोएस्ट फॉर्म में हम लिख सकते हैं, क्योंकि 2 टाइम 1 2 होता है, 2 टाइम 9 जो है 18 होता है, तो 1/9 जो है वो अपनी लोएस्ट फॉर्म में आ जाएगा। तो 2/18 इक्वल हो जाएगा 1/9 के। यानी कि अगर इस शेप के हमने 9 पार्ट्स किए हैं तो उसमें से 1 पार्ट जो है वो कलर्ड है। अब हम आ जाते हैं अपने ट्राई योरसेल्फ में। ट्राई योरसेल्फ में हमें क्वेश्चन कर रहा है फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ 7/2 एंड 3/8 एंड एक्सप्रेस इन फिगर्स। सबसे पहले हमने इनका प्रोडक्ट फाइंड करना है, ठीक है। फिर हमने उनको एक्सप्रेस कर देना है फिगर्स में, ठीक है, शेप्स में हमने इसको शो ऑफ कर देना है। ना हम 7/2 और 3/8 की प्रोडक्ट ले लेते हैं। हम 7/2 को मल्टीप्लाई कर लेते हैं 3/8 से। प्रोडक्ट मतलब है कि इनको मल्टीप्लाई करना है। अब हम देखते हैं 7/2 की आपस में कटिंग नहीं होती, 3/8 की भी आपस में कटिंग नहीं होती। हम न्यूमरेटर्स को न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई कर देते हैं और डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से। 7 टाइम्स 3 हो जाएगा और 2 टाइम्स 8 हो जाएगा, इक्वल आ जाएगा। 7 टाइम्स 3 हो जाता है 21, 2 टाइम्स 8 हो जाता है 16, ठीक है। 21 जो है वो 16 से बड़ा है, तो ये फ्रैक्शन इम्प्रॉपर फ्रैक्शन हो जाती है। नाउ हमने 21 को डिवाइड कर लेते हैं 16 से। 16 टाइम 1 16 होता है, 16 टाइम 2 32 होता है, जो कि 21 से बड़ा हो जाता है, तो 16 टाइम 1 16 रखते हैं। अब बारो कर लेते हैं 2 में से 1 और 1 दे देते हैं। 10 + 1 11, 11 - 6 हो जाता है 5, ठीक है। 1 में से 1 0 करेंगे, वो हमने नहीं लिखना। अब इसको मिक्स फॉर्म में लिख देते हैं। 1 होल नंबर हो जाएगा, 5 जो है वो न्यूमरेटर हो जाएगा और 16 जो है वो डिनोमिनेटर हो जाएगा। ना अब हम आ जाते हैं, अब हमने एक्सप्रेस करना है इसको, इसकी जो है अब हमने इसको फिगर्स में एक्सप्रेस करना है। तो पहले हम देख लेते हैं 7/2 जो है एक इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, ठीक है। हमने प्रोडक्ट को फाइंड कर दिया है। 7/2 एक इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। इसको हम इसके जो है मिक्स्ड फॉर्म में राइट डाउन कर लेते हैं, ठीक है। 7 को 2 से डिवाइड कर लेते हैं, 2 टाइम 3 6 हो जाता है, रिमाइंडर आ जाता है 1। तो हमारे पास जो 7/2 है उसको हम लिख सकते हैं 3 1/2, ठीक है। अब हमने 3 1/2 को मल्टीप्लाई करना है 3/8, तो हम एक ऐसी शेप बनाते हैं जिसके हम 8 पार्ट्स कर देते हैं, ठीक है। उसमें से 3 पार्ट्स जो है वो कलर कर देते हैं, ठीक है। 3 पार्ट्स यानी 3/8 ये फिगर बन गई, और ये कितनी टाइम आएगी, 3 टाइम कंप्लीट आएगी, ठीक है। इसको हमने 3 टाइम जो है आप इसमें ऐड कर दिया। और 1 टाइम ये कैसे आएगी कि 1 टाइम हम इसको 1/2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, इसको ही लिखेंगे और साथ इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 1/2 से, यानी इसके हाफ से मल्टीप्लाई कर जाए, तो इक्वल क्या हो जाएगा। अब हम एक शेप बनाएंगे, ठीक है। हमारे पास टोटल कितनी, हम 2 शेप्स में कवर हो जाएगा। हमारे पास टोटल कितनी चाहिए, 1 2 3 1 2 3 6 6 + 3 हो जाएगा 7 8 9 9। ये नहीं हमने प्लस करना है, इसको इससे मल्टीप्लाई करना है। हमने 9 जो है वो कलर करने हैं, ठीक है। फर्स्ट में हम 3 कलर करेंगे, फिर हम 3 कलर करेंगे इसी शेप में एक में, और फिर हम 3 कलर करेंगे, ठीक है। तो हमने इस तरह से 9 जो है वो कलर कर लिए हैं। अब हमारे पास जो बाकी बच गया उसको रहने देते हैं।
ठीक है। अब हमने इसको इससे मल्टीप्लाई करना है, तो इन दोनों के लिए एक ही फिगर बनाएंगे, उसके 8 पार्ट करेंगे और उसमें से 3 पार्ट्स कलर कर देंगे और फिर उसको हाफ करके उसमें ब्लू कलर भी कर देंगे। अब ब्लू और रेड जितने दोनों कलर मिक्स हुए हैं वो वाला पार्ट जो है बेसिकली हमारा आंसर है, यानी कि 3। तो इसकी फ्रैक्शन हम लिख देते हैं, ये होल कंप्लीट है, ये 1 कलर्ड है टोटल 8 में से, तो 1/8 हो जाएगा। इसमें प्लस हो रहा है 1/, इसमें 3 जो है दोनों कलर जो मिक्स है वो 3 पार्ट है, तो 3 और टोटल कितने पार्ट्स हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, टोटल 16 पार्ट हैं ना। अब हमने देखने के ये हमारा आंसर सेम आ रहा है, ठीक है। 1 तो एज अ होल नंबर है, तो हम फ्रैक्शंस को आपस में ऐड कर लेते हैं, उसके लिए 8 और 16 डिनोमिनेटर में आ रहे हैं। क्या करते हैं हम 8 और 16 का एलसीएम ले लेते हैं ताकि हम डिनोमिनेटर को सेम कर लें, ठीक है। 8 और 16 दोनों 2 के मल्टीपल है, 2 टाइम 4 2 टाइम 8, 2 टाइम 2 4 हो जाता है, 2 टाइम 4 हो जाता है 8, 2 टाइम 1 हो जाता है 2, 2 टाइम 2 हो जाता है 4, 2 1 वैसे ही रहेगा, 2 टाइम 1 हो जाता है 2। मल्टीप्लाई करते हैं 2 टाइम 2 4, 4 टाइम 2 8, 8 टाइम 2 16, हमने डिनोमिनेटर में बनाना है 16, ठीक है। तो 8 टाइम्स 2 होता है 16, तो 1 टाइम भी 2 कर दिया, प्लस 3/16 वैसे ही रहने देते हैं, ठीक है। अब हमारे पास 1 वैसे ही रहने देते हैं, 1 + 2, 1 टाइम 2 2 हो जाता है, 8 टाइम 2 16 प्लस 3/16। अब ये हम जो है फ्रैक्शंस को आपस में ऐड कर देते हैं, होल नंबर को वैसे ही रहने देते हैं। 16 को एक दफ़ा ही लिखेंगे, 2 + 3 कर देते हैं, 1 + 2 + 3 हो जाता है 5/16, ठीक है। 1 5/16 हम इसको लिख देते हैं। बेसिकली होल नंबर और प्रॉपर फ्रैक्शन ऐड ही हो रही होती है मिक्स फ्रैक्शन में, तो 1 5/16 जो हमने लिख दिया। हमने इसका प्रोडक्ट फाइंड किया और हमने इसको डेमोन्स्ट्रेट कर दिया, शो कर दिया इसको शेप्स से भी, तो हमारा ये ट्राई योरसेल्फ हो जाता है डन। अब आ जाते हैं हम अपने टॉपिक डिवीजन ऑफ फ्रैक्शन से, यानी कि हमने फ्रैक्शंस को किस तरह से डिवाइड करना है, ठीक है। तो हमने पिछली क्लास में ग्रेड 4 में हमने फ्रैक्शंस को होल नंबर से डिवाइड करना सीखा था, ठीक है। उसके लिए हम क्या करते थे, होल नंबर से डिवाइड करते थे, देन नेक्स्ट टाइम में डिवाइड के सिंबल को रिप्लेस करके मल्टीप्लाई का सिंबल लिखते थे और वो 1 बाय उस होल नंबर को लिख देते थे ना। अब हम डिवाइड करते हैं फ्रैक्शंस को आपस में फ्रैक्शन से। पहले हम समझ लेते हैं इस एग्जाम्पल से। फॉर एन एक्सपेरिमेंट ऑन कोल्ड एंड हार्ड वाटर, ठीक है, ठंडे और गर्म पानी पर एक एक्सपेरिमेंट किया गया। आई हैव टू पोर 7 1/3 लीटर्स ऑफ वाटर इन ग्लासेस विद अ कैपेसिटी ऑफ 1/3 लीटर। मैंने डाला था कितना पानी, 7 लीटर्स पूरा और 1 लीटर का 3rd पार्ट, ठीक है। पानी डाला था ग्लासेस में, जिस और ग्लास की क्या कैपेसिटी थी 1/3 लीटर, ठीक है। फाइंड नंबर ऑफ ग्लासेस टू फिल द क्वांटिटी ऑफ वाटर, हमने फाइंड करने कितने ग्लासेस जो है इस क्वांटिटी से फिल किए जा सकते हैं। टू फाइंड वी हैव टू डिवाइड, इसके लिए हमने डिवाइड करना है, यानी इस वाटर को इतने ग्लासेस पे डिवाइड करेंगे तो हम पता लगा सकेंगे ना कि कितने ग्लासेस जो है वो बढ़ेंगे इस पानी के लिए, ठीक है। टोटल वॉल्यूम ऑफ वाटर है हमारे पास ये 7 1/3 लीटर, ये मिक्स फॉर्म में, इसको कर लेते हैं प्रॉपर फॉर्म में। 7 × 3 21 + 1 22/3 लीटर। कैपेसिटी ऑफ 1 ग्लास है 1/3 लीटर। रिक्वायर्ड नंबर ऑफ ग्लासेस क्या होते हैं कि 22/3 और डिवाइडेड बाय हम कर देते हैं 1/3, ठीक है। अब हम 22/3 डिवाइड के सिंबल को रिप्लेस कर देंगे मल्टीप्लाई से, और अब हमारे पास क्या होगा, जो डिवाइड के सिंबल के बाद वाली फ्रैक्शन है वो हमने देखा था कि बाद वाला होल नंबर 1 बाय वो हो जाता था। अब बाद वाली फ्रैक्शन का न्यूमरेटर बन जाएगा डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर बन जाएगा न्यूमरेटर। हमने डिवाइड को रिप्लेस कर दिया मल्टीप्लाई से, तो फिर 3 बन गया न्यूमरेटर और 1 बन गया डिनोमिनेटर। अब हम देखते हैं कि इसके आपस में कटिंग भी हो जाती है। 3 टाइम 1 हो जाता है 3, 3 टाइम 1 हो जाता है 3, 22 टाइम 1 22, 1 टाइम 1 जो है वो 1 होता है और डिनोमिनेटर में 1 हो, उसको लिखने की कोई ज़रूरत नहीं होती। तो हमारे पास रिक्वायर्ड नंबर ऑफ ग्लासेस कितने हैं 22। सो आई विल नीड, मुझे ज़रूरत है 22 ग्लासेस ऑफ 1/3 लीटर कैपेसिटी टू फिल के मैं भर सकूँ 7 1/3 लीटर ऑफ वाटर, ठीक है। 7 1/3 लीटर ऑफ वाटर डालना है ग्लासेस में, तो उसके लिए 22 ग्लासेस चाहिए जिनकी कैपेसिटी 1/3 लीटर हो, तो सारा जो है वो वाटर जो है पानी जो है वो फिनिश हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा। समझते हैं इसको एक और एग्जाम्पल से। हाउ मैनी पीसीज ऑफ 4 10 मीटर्स ऑफ वायर, ठीक है, एक वायर है, तार है, ठीक है, उसके अगर 10 पार्ट्स किए थे उसमें से 4 यानी कि 4 10 मीटर्स है कि 4 10 मीटर्स, यदि 1 मीटर के 10 पार्ट्स किए थे तो उसमें से 4 पार्ट्स जो है उतनी है कैन बी कट फ्रॉम अ वायर, उतना पीस जो है तार का कट किया गया है, विच इज़ जो टोटल वायर थी वो 8/5 मीटर लॉन्ग थी, ठीक है। बेसिकली वो इम्प्रॉपर फॉर्म में है तो वो हम इजीली इसको डिवाइड कर सकते हैं। तो टोटल में से हमने जो पीस हमने कट किया उसको डिवाइड करना है। टोटल हमारे पास 8/5 है, उसमें से डिवाइड कर दिया पीस 4/10। अब डिवाइड की जगह मल्टीप्लाई सिंबल रिप्लेस हो जाएगा, 8/5 हो जाएगा और ये 10/4 हो जाएगा।
ठीक है। अब 10/4, 4 टाइम 1 4 होता है, 4 टाइम 2 8 हो जाता है, 5 टाइम 1 5 होता है, 5 टाइम 2 जो है वो 10 हो जाता है, 2 टाइम 2 4 हो जाता है, 1 टाइम 1 हो जाता है। डिनोमिनेटर में 1 लिखने की ज़रूरत नहीं। सो दैट टोटल लेंथ ऑफ वायर कैन बी कट इनटू 4 इक्वल पार्ट्स ऑफ लेंथ 4/10 मीटर। यानी टोटल वायर को हम 4 इक्वल पार्ट्स में कट कर सकते हैं, जिनकी हमें हर पार्ट की लेंथ जो है वो 4/10 मीटर। तो हमने बताने थे कितने पीसेस हम काट सकते हैं 4/10 मीटर्स के। अगर हमारे पास टोटल जो है 8 मीटर लॉन्ग वायर है तो हम उसके 4 पीसेस कर सकते हैं इतनी लेंथ के। अब हम आ जाते हैं हमने ट्राई योरसेल्फ में। ट्राई योरसेल्फ में हमें कह रहा है फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ 1/6 एंड 9/12। हमने 1/6 और 9/12 के प्रोडक्ट फाइंड करने यानी इनको आपस में मल्टीप्लाई करना है, एंड डिवाइडेड बाय 7/8। और जो आंसर आएगा उसको हमने 7/8 से डिवाइड कर देना है, यानी कि 7/8 हमने जो है वो बाद में लिखना है। नाउ करते हैं स्टार्ट। ठीक है, 1/6 और 9/12 के प्रोडक्ट ले लेते हैं। 1/6 और 9/12 देखते हैं कि 9/12 जो है वो आप इसमें कटिंग हो सकता है। 1/6 तो नहीं हो सकता, 3 के टेबल 3 टाइम 3 जो है वो 9 होता है, 3 टाइम 4 जो है वो 12 होता है। 1/6 वैसे ही रहने देते हैं, टाइम तो 3/4 लिख देते हैं। अब हम देखते हैं कि 3 टाइम 1 और 1 होता है, 3 टाइम 2 जो है वो 6 होता है। हम इस तरह से भी कटिंग कर सकते हैं, लेकिन कटिंग हमने हमेशा ऊपर की नीचे के साथ ही करनी है, ऊपर वाले नंबर की ऊपर वाले के साथ नहीं करनी, ना ही नीचे वाले नंबर की नीचे वाले नंबर के साथ। 1 टाइम 1 हो जाता है 1, ठीक है, और 2 टाइम 1/2 टाइम 1/4 लिख देते हैं। 1 टाइम 1 हो जाएगा, 2 टाइम 4 हो जाएगा। न्यूमरेटर्स को आप इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे और डिनोमिनेटर्स को आप इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे। 1 टाइम 1 हो जाता है 1, 2 टाइम 4 हो जाता है 8। अब 1/8 आया, हमने 1/8 को डिवाइड कर देना है 7/8 से। 1/8 लिखना है, डिवाइड लिखना है 7/8। अब हम इक्वल लिखेंगे, 1/8 वैसे का वैसे ही रहेगा, डिवाइड की जगह कर देते हैं मल्टीप्लाई। अब 7/8 की जगह कर देते हैं 8/7, 8 ऊपर आ जाएगा 7 नीचे चल जाएगा। अब इसमें आप इसमें तो इस तरह से कटिंग नहीं होती, लेकिन इस तरह से हो जाती है। 8 टाइम 1 8 होता है, 8 टाइम 1 जो है वो 8 हो जाता है। ठीक है, तो 1 टाइम 1 हो जाएगा हमारे पास 1 और 1, यहाँ हम इसको कह लेते हैं 1/1 हो जाएगा 1 के इक्वल। ठीक है, कि डिनोमिनेटर में नहीं लिखते हम, टाइम्स 1/7 हो जाएगा। 1 से किसी भी नंबर को मल्टीप्लाई करें, किसी भी फ्रैक्शन को मल्टीप्लाई करें, वो फ्रैक्शन नहीं आएगी, तो हमारा आंसर आ जाएगा 1/7। और ये हमारा ट्राई योरसेल्फ हो जाता है डन। डिवाइड की एक और एग्जांपल देख लेते हैं। ठीक है, लेट्स डिवाइड 3 5/8/2 3/10। ठीक है, दोनों मिक्स नंबर है, कन्वर्ट कर लेते हैं। सबसे पहले इनको प्रॉपर फ्रैक्शन में 3 टाइम 8 हो जाता है हमारे पास 24, 24 + 5 हो जाता है 29/8। डिवाइड करना है 2 टाइम्स 10 हो जाता है 20, 20 + 3 हो जाता है 23/10। हमने इनको डिवाइड करना है 2 टाइम 4 हो जाता है, और डिवाइड की जगह पहले हम मल्टीप्लाई रिप्लेस कर देंगे, 10/23 हो जाएगा। 2 टाइम दोनों 2 के मल्टीपल है, 2 टाइम 4 और 2 टाइम 5 हो जाएगा। अब 29 को 5 से मल्टीप्लाई किया, ठीक है, 5 टाइम 9 हो जाता है 45, 5 4 कैरी, 5 टाइम 2 10, 10 + 4 14, 145 हो जाएगा। 23 को करना है 4 से, 3 टाइम 4 12, 2 1 कैरी, 4 टाइम 2 8, 8 + 1 92 आ जाएगा। इस तरह से हमने मल्टीप्लाई कर देना है। अब 145 और 92 में कोई भी जो है कॉमन नहीं है, क्योंकि ये 2 का मल्टीपल है, ये नहीं है, ये 5 का मल्टीपल है, ये नहीं है, 3 का हम चेक करें 9 + 2 11, ये है ही नहीं है, तो दूसरे को चेक करने की ज़रूरत भी नहीं है। अब हम 7 से चेक करें तो 92 जो है वो 7 से नहीं होता है, तो इसका मतलब है कि इनमें कोई फैक्टर जो है वो कॉमन नहीं है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। हमने इनको कन्वर्ट कर लेना मिक्स फॉर्म में। ठीक है, हमने किया 145 को 92 से डिवाइड करना है। 92 टाइम 1 92, 5 में से 2 माइनस किया आ जाता है 3, 14 में से 9 माइनस किया आ जाता है 5। ठीक है, 53 आ जाता है, तो 153/92 हो जाता है हमारा आंसर। तो ये वाली एग्जाम्पल भी हो जाती है सॉल्व। एट द एंड हम आ जाते हैं अपने ट्राइड में। हमें ट्राइड में क्या कह रहा है, बाय लुकिंग एट द गिवन फिगर्स, हमने नीचे दी गई शेप्स को देखना है। फाइंड आउट द 2 फ्रैक्शंस हुज प्रोडक्ट इज शोन बाय द ग्रीन पोर्शन। हमने वो 2 फ्रैक्शंस बतानी है कि जिनका प्रोडक्ट जो है वो ग्रीन पोर्शन है, वो हमें इजली फिगर से हम जो पॉइंट आउट कर सकते हैं। यानी कि हमारे पास कलर कितने पार्ट्स है, 3 आउट ऑफ 4, 3 आउट ऑफ 5, टोटल कितने हैं 2 1 2 3 4 5 6 7, और दूसरी फ्रैक्शन है 2 आउट ऑफ 7। ठीक है, इसलिए हमने फाइंड आउट कर लिए। एक्सप्लेन योर आंसर, फिर हमने अपने आंसर को एक्सप्लेन करना है। आल्सो राइट द मल्टीप्लिकेशन सेंटेंस, फिर हमने उनका मल्टीप्लिकेशन सेंटेंस लिखना है। ठीक है, हमने 3 चीज़ें करनी है, पहले हमने फ्रैक्शंस फाइंड करनी है, फिर इसकी एक्सप्लेनेशन करनी है, और उसके बाद हमने इसका मल्टीप्लिकेशन सेंटेंस जो है वो राइट डाउन करना है। ठीक है, तो ये आपके लिए सॉल्व किया हुआ है। 2 फ्रैक्शंस क्या हो जाएंगी, 3 आउट ऑफ 5 और 2 आउट ऑफ 7। मल्टीप्लिकेशन सेंटेंस क्या हो जाएगा, इन फर्स्ट फिगर फर्स्ट शेप में 3 आउट ऑफ 5 पार्ट्स जो है वो ब्लू कलर्ड है, और इन सेकंड फिगर में हमारे पास क्या है 2 आउट ऑफ 7 पार्ट जो है वो येलो कलर्ड है, और इनका प्रोडक्ट जो है वो ग्रीन कलर का है।
ठीक है। अब हमने इसको मल्टीप्लिकेशन से टाइम्स इसका राइट डाउन करते हैं। 3 टाइम्स ये हमारे पास 3/5 आ जाएगा, टाइम्स 2/7 आ जाएगा। काउंट करने हमने ग्रीन पार्ट 1 2 3 4 5 6 आ जाएगा। और टोटल कितने पार्ट्स हैं वो हमने काउंट करके नीचे लिख देना। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 और टोटल पार्ट है 35, वो हमने नीचे लिख देना है डिनोमिनेटर में। तो 6/35 हो जाता है। ठीक है, तो इसी तरह से हमारा ड्राइड भी हो जाता है सॉल्व, हमारा टॉपिक हो जाता है ख़त्म। सो अब हम अपनी वीडियो को कर रहे हैं एंड। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड स्टे ब्लेस्ड। अल्लाह हाफिज़।